मैं आपकी नी मोहब्बतों में इल्तमास करता हूँ, आले नबी औलादे अली, पीर तरीक़त, राहबर शरीयत, असीर नामूस रसालत हजरत किबला पीर सैयद अनायतुल हक शाह साहब सुल्तानपुरी आप खिताब फरमाएंगे और आपके खिताब के बाद खतीब पाकिस्तान शहनशाह खिताबत असीर नामूस रसालत अल्लामा फारूकुल हसन कादरी साहब खिताब फरमाएंगे। ताजदार खत्म नबूवत लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक लब्बैक। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। अल्लाह ताला की हम्दो सना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दरूद सलाम पेश करने के बाद नहायती वाजिबुल एहतराम असीर नामूस रिसालत मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ारूकुल हसन कादरी साहिब ज़ीद शरफ़हू, मेरी जमात की हर दिल अज़ीज़ शख्सियत मुजाहिद अहले सुन्नत असीर नामूस रिसालत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शफ़ीक़ कादरी साहिब दामद बरकातुहुल आलिया व दीगर मुक़्तदिर उलमा व मशाइख़ अरबाब इल्म व दानिश, मेरे बुज़ुर्ग और दोस्तों, आपने मुझसे क़बल मुफ्ती आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती वक़ार अहमद मदनी साहिब दामद बरकातुहुल आलिया का पुरसोज़ अंदाज में खिताब समाअत फरमाया है। आज की ये बाबरकत तकरीब सईद मुनक़्क़द करने पर मैं जनाब सरदार रुस्तम साहब, उनके बरादरान और जुमला अहले ख़ानदान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। असल खिताब तो हमारे मेहमान अल्लामा फ़ारूकुल हसन कादरी साहिब आपका होगा। दो चार बातें अर्ज करके मैं इजाज़त चाहता हूँ। ये बात ज़हन-नशीन रख लें कि मरने के बाद मौलवी ने भी उतना ही जवाब देना है और दुकानदार ने भी उतना ही जवाब देना है। हमारे यहाँ शायद कौम ने ये बात समझ ली है कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ख़त्म नबूवत, मिलाद ये मौलवियों का काम है। हमने इनको रेंट पर रख लिया है और हमसे पूछ नहीं होगी। कब्र में जाने के बाद जितनी मुझसे पूछ है उतनी ही एक ताजर से भी पूछ होगी कि ख़त्म नबूवत के लिए तू क्या करके आया है, नामूस रिसालत के लिए तू क्या करके आया है, अल्लाह रसूल के अहकामात पर तू कितना अमल करके आया है। लिहाजा
खत्म नबूवत का मसला न किसी एक सियासी जमात का मसला है, न किसी एक मसलक का मसला है। हर वो शख्स जो हुजूर अलैहिस्सलाम को नबी मानने वाला है, ईमान की जान ही मसला खत्म नबूवत है। और जिसने भी खत्म नबूवत का काम किया, किबला बाबा जी फरमाया करते थे, मालक कंड नहीं लगन देने। जिसने भी खत्म नबूवत का काम किया, सदी पहले चले जाएं तो आपको पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह नजर आएंगे। हालात मुक्तदी और मुरीद हर दौर में ऐसे ही होते हैं, आपने नाराज नहीं होना। हर दौर में ऐसे होते हैं। मुरीदों का काम ही पीरों का डराना होता है। आपका आस्थाना है, बड़ी बड़ी लैंड क्रूजरें हैं, लोग हाथ चूमते हैं, बड़े बड़े वजीर मुशीर आपके पास आते हैं, ये मौलवियों वाली बातें आप क्यों कर रहे हैं? पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को ताजदार मदीना ने खुद भेजा कि मिर्जे का मुकाबला करो। आप जब वापस आए मुत्तहिदा हिंदुस्तान में, मुरीद उस दौर के भी ऐसे थे, हजरत जी रियासत से टक्कर क्यों ले रहे हैं? मिर्जा अंग्रेज का पैदा करता है, आप अंग्रेज से टकराएंगे, हुकूमत से टकराएंगे, पाश पाश हो जाएंगे। अपने आस्थाने को बचा लो, लेकिन कुर्बान जाए मेहर अली पर। वो फिर इस दौर का पीर नहीं था। उसने कहा ऐसी बेगैरत फकीरी हमसे नहीं हो सकती। लब्बैक से पीरों को दर्द यही है, और तो दर्द ही कोई नहीं। हमने उम्मत को सीधी राह दिखाई है कि इन भेड़ियों पर अपना माल न खर्च करो, इनके बच्चों के लिए जायदादें न बनाओ, दीन इस्लाम के लिए मैदान अमल में आओ। पीर मेहर अली शाह साहब, बड़ा लंबा वाकया है। मिर्जे ने मुकाबले का ऐलान कर दिया और कहा कि जनाब तफसीर लिखेंगे, और तफसीर भी सूरह फातिहा की वो होगी जो नुक्ते वाले हर्फ के बगैर होगी। वो था भी बड़ा ज़हीन। पीर मेहर अली शाह साहब को ये चैलेंज पहुंचा, आपने भी फिर जवाब लिखा। आपने कहा तू नबी होने का दावेदार है, मैं नबी का उम्मती होने का दावेदार हूं। मुकाबला ऐसे नहीं होगा। तू भी आ जा, मैं भी आ जाता हूं। कागज कलम तू भी ले आ, मैं भी कागज कलम ले आता हूं। कागज पर कलम मैं भी रखूंगा, तू भी रख लेना। जिसकी कलम खुद चल पड़ेगी वो मुनाजरा जीत जाएगा। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक। मुरीदों की सोच बड़ी छोटी होती है। मुरीद आगे हजरत जी किधर मरवान लगे हो, और ये क्या लिख दिया है। कभी कलम भी खुद चली है, लेकिन मुरीद की सोच और होती है। वो मेहर अली थे। आपने कहा मैं जानता हूं कलम खुद नहीं लिख सकती, लेकिन ये ऐलान मेरा नहीं, कमली वाले का हुक्म है। मेहर अली कलम को हुक्म देना तेरा काम है, उसे चलाना हमारा काम है। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। आपने कहा ये हुक्म तो हमें ऊपर से आया, इसीलिए किबला अमीर मुजाहिदीन ने फरमाया था, किबला पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि जो शख्स खत्म नबुव्वत का काम करता है उसकी पुष्ट पर ताजदार मदीना का हाथ होता है।
हुआ या नहीं हुआ? 6 महीने पहले लोग हमें भी कहते थे हाय मौलवी मर गए, अब तो गए कलअदम हो गए, अब तो इनकी जान कोई नहीं छुड़ा सकता। लेकिन दीन जो है इम्तिहान जरूर लेता है, लेकिन फिर कामयाबी भी उसी तरह आता फरमाता है। सारी जमात अंदर हो और कारकुन खुद मैदान अमल में आ जाएं, ये हमारा कमाल नहीं, ये कमली वाले मुस्तफा के नाम की बरकत है। तहरीके लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान बस यही मैसेज आपको दे रही है कि हुजूर के दामन से वाबस्ता हो जाए। हुजूर का जिसने काम किया है, वो मौलवी है, दुनियादार है, ताजिर है, कोई भी है, कमली वाले ने अपने गुलाम का शमला कभी नीचे नहीं होने दिया। एक छोटी सी मिसाल देता हूं। हम लोग हैं सुन्नी है ना, तो बस कुरान हदीस तो हमें याद नहीं रहता। 72 साल 74 पाकिस्तान को बने भी हो गए, और सारी उम्र बाबा जी अगर मिलाद मनाते रहे, पड़ोस में कोई आ जाए और वो कहे ये आपने लड़ियां लगाई हैं, ये तो बिदअत है, ये जायज ही नहीं, फौरन मस्जिद में आ जाते हैं। और जी इसको जवाब दें, भाई 72 साल झाक मारते रहे हो मिलाद कर करके, इतना मसला भी याद नहीं कर सके कि किसी को क्या जवाब देना है। बात मौजूदा दौर की करता हूं ताकि आपको बात समझने में बड़ी आसानी हो। हमारे मुल्क पाकिस्तान में चंद महीने पहले एक शख्सियत का इंतकाल हुआ, उनका नाम था ममनून हुसैन। जानते हैं आप या नहीं जानते? जानते हैं। कौन थे? सदर पाकिस्तान। पाकिस्तान के आइन और कानून में सदर पाकिस्तान से बड़ा ओहदा कोई नहीं। कितने साल सदर पाकिस्तान रहे? 5 साल। बेचारे फौत हो गए कराची में। जनाजे में कितने बंदे शरीक हुए? चलो 7 ही मान लेते हैं। 7 बंदों ने जनाजा पढ़ा। जिन लोगों ने मुमताज कादरी की फांसी के फंदे पे ममनून हुसैन से दस्तखत करवाए, वो भी जनाजे में नहीं आए। कोई आया है? अपनी कब्र में चला गया ना। जवाब खुद देना पड़ेगा। इसीलिए वो व्हील चेयर वाला बाबा कहता था वफा मुस्तफा से करो। सदर पाकिस्तान के जनाजे में 7 बंदे और मामूली कांस्टेबल के जनाजे में 60 लाख बंदा आ गया। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। इसलिए किबला अमीर मुजाहिदीन कहते थे कि हुजूर के दामन से वाबस्ता हो जाओ। अच्छा, कोई बंदा ये भी कह सकता है जनाब वो कोरोना की वजह से, कोरोना SOPs की वजह से 7 बंदों ने जनाजा पढ़ा। हमने कहा अमीर मुजाहिदीन का जनाजा कोरोना में क्यों 1.5 करोड़ बंदे ने पढ़ा है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ये हुजूर के नाम की बरकत है। कमली वाले मुस्तफ़ा ने अपने गुलामों को कभी बेआसरा नहीं छोड़ा, और हमें इस बात पर फख्र रहेगा। आज भी फख्र है, दुनिया को हो ना हो। वो 2018 में नून लीग वाले साथी हमारे भाई हमें कहते थे ये खत्म नबूवत के नाम पर वोट मांग रहे हैं, ये मजहब के नाम पर वोट मांग रहे हैं। लाहौर में कैप्टन सफदर साहब को भी खादिम रिजवी के नाम पर और खत्म नबूवत के नाम पर वोट मांगना पड़ गया है। मालूम यह हुआ कि बात वो ही ठीक है जो किबला अमीर मुजाहिदीन कहते थे। तुम्हें अपने मफाद के लिए खत्म नबूवत का मसला नजर आया है, हमें अपने ईमान के लिए खत्म नबूवत का लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरी दुआ है अल्लाह ताला करोड़ हार रहमतें और बरकतें किबला अमीर मुजाहिदीन के मिज़ार पर नाजिल फरमाए कि जिन्होंने सोई हुई उम्मत को बेदार किया है। ये हमारे भाई मुख्तलिफ जमातें होती हैं, मुख्तलिफ नजरियात होते हैं, अभी तो हमारे खिलाफ बातें करते हैं, ये मौलवी ऐसे ऐसे हैं। लेकिन ये बात याद रखना,
हम नहीं होंगे, लेकिन आप कहेंगे वो बंदे के पुत्र थे, बात सही करके गए। हम पूरी उम्मत की ईमान की बका की जंग लड़ रहे, वगरना मिर्जाई जिस तरह पाकिस्तान पर काबिज हो चुके हैं, आपको इसका तसव्वुर नहीं। आप ब्यूरोक्रेसी देख लें, इस्टेब्लिशमेंट देख लें, बड़े बड़े सियासतदान देख लें, किसी की बीवी मिर्जाई है, किसी की बहू मिर्जाई है, किसी का दामाद मिर्जाई है। मिर्जाइयों ने इस तरह पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है। ये तो रब की खुफिया तदबीर हुई। पूरे यूरोप ने अरबों डॉलर सरमायाकारी की, लेकिन कमली वाले ने अपना एक माजूर गुलाम व्हील चेयर पर निकाल कर उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है और उम्मत को नामूस रिसालत के लिए फिर मैदान में निकाल दिया। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। वो परेशान हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हक हक। वो परेशान है, हमारे अरबों डॉलर जो हैं वो जाया हो गए। आज किबला अमीर मुजाहिदीन की मेहनत की वजह से 4 साल के अंदर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अकीदा खत्म नबूवत से रूशनास हो चुका है। अल्लाह ताला उन्हें अजर अजीम अता फरमाए। वो अपना काम करके चले गए, अब काम हमारे जिम्मे है। हर शख्स को इस बात की जवाबदेही करनी है, इसलिए आप लोग अपना किरदार इसमें अदा करें। हमने कभी नहीं कहा कि मौलवी असम्बली में चले जाएं, इक्तदार में आ जाएं। हम तो ये कहते हैं सरदार रुस्तम साहब जैसे लोग जाएं, ये जाएं। हमने तो इनके नारे लगाने हैं, हमने फिर मसाजिद संभालनी है और इन उलमा की कदर करें। जनरल शाहिद अजीज ने अपनी किताब में लिखा, अगर पाकिस्तान में मदारस और मौलवी ना हो तो जनाजा पढ़ाने वाला कोई बंदा ना मिले। एक आखिरी बात कर दूं, नाराज नहीं होना। बंदे के 6-6, 7-7 बेटे होते हैं। अब्बा जी मर जाए तो औलाद सबसे पहला काम क्या करती है? रात 2 बजे भी अब्बा जी का विशाल हो जाए ना, तो औलाद दौड़ कर मस्जिद में जाती है, खादम का दरवाजा खटखटाती है, ठक ठाक हजरत साहब आना, अब्बा जी को गुस्ल देना है। हया नहीं आती। कभी उस खादम को कहा है मेरा अब्बा ये अरबों की जायदाद छोड़ गया, ये 1 करोड़ 2 करोड़ तू भी ले ले? उस वक्त तो कहते हो मैं वारिस हूं। बहनों का हक भी मार जाते हो, भाइयों का हक भी मार जाते हो, कहते हो वारिस मैं हूं। शर्म नहीं आती बाप मस्जिद के खादम का? जिस बाप के 6 बेटे हों और बेटे बाप को गुस्ल न दे सकें, कफन न दे सकें, बाप को कब्र में ना उतार सकें, बाप का जनाजा न पढ़ सके न पढ़ा सके, ऐसी औलाद से औलाद का न होना बेहतर है। ये तब होगा जब हम औलाद को ये दीन सिखाएंगे। दुनियादारी भी बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन दीन पहले है। जब दीन की तरफ आएंगे अल्लाह दीन और दुनिया की भलाइयां अता फरमा देगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस महफिल पाक की बरकत से सरदार रुस्तम साहब के घर पर अपनी रहमतें और बरकतें नादिल फरमाए, और जिस मोहब्बत के साथ इन्होंने खत्म नबूवत की और नामूस रिसालत की और हुजूर के मिलाद की ये महफिल की है, अल्लाह ताला इन्हें मुजाहिद खत्म नबूवत बनाए, और इन्हें हमने इन्हें हकीकी मुजाहिद खत्म नबूवत बनाना है। इंशाअल्लाह ये हकीकी मुजाहिद खत्म नबूवत बनेंगे और दुनिया में भी सुरखरू होंगे और रोज़े क़यामत रसूलुल्लाह के सामने भी सुरखरू होंगे। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर